डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं बालाजी मुदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायग्राम सेशन में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसी टॉपिक को देखने वाले हैं और इसी टॉपिक से हमें सिर्फ क्रोमोसोम्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इसी के डायग्राम देखना है। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी टॉपिक के भी कुछ डायग्राम्स देखने वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसी के अंदर हमें एक ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर निकालना है और जो क्रोमोसोम बच्चों हमें एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए और डायग्राम्स के लिए भी वहाँ पर हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट देखो, सबसे फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट दिए वाला है, जिसी पार्ट को सेंट्रोमियर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये बन गया सेंट्रोमियर का पार्ट बच्चों। सिंपल सी बात है, इतनी आसान डायग्राम हमें यहाँ पर निकालना है। सेंट्रोमियर हमने यहाँ पर निकाला है। सेंट्रोमियर के बाद हमें आर्म दिखते हैं बच्चों, और जो आर्म हम यहाँ पर अभी निकाल रहे हैं, ये हो गया अपर आर्म और ये हो गया लोअर आर्म बच्चों। इसी तरह से क्रोमोसोम के अंदर हमें दो आर्म दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी आर्म तो हो गए और आर्म को हम कंटिन्यू करेंगे, डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के बाद हमें डायग्राम कितनी बढ़िया दिख रही है बच्चों, देखो। ठीक है, अभी इसी डायग्राम को तो डायरेक्ट तुम्हें ड्रा नेट लेवल डायग्राम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बच्चों इसी डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन आता है। तो एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसी का इंपॉर्टेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसे हम लेबल करेंगे, ये बन गया आर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है बच्चों? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे डीएनए, यानी कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये सिंपल सी डायग्राम हो गई, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम निकालना है और उसी के अंदर से भी हम ओनली वन डायग्राम लेने वाले हैं, जो है न्यूक्लियोसोम की। बच्चों, न्यूक्लियोसोम के ऊपर हमें शॉर्ट नोट आती है एग्जाम में, न्यूक्लियोसोम के ऊपर हमें एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन भी आता है। तो चलो शुरुआत करते हैं डायग्राम की, जिसका फायदा हमें हमारे लॉन्ग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी होने वाला है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोसोम एक्चुअली क्या है। तो न्यूक्लियोसोम एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमें प्रोटीन दिखते हैं, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमें डीएनए स्ट्रैंड भी दिखाई देते हैं। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों को न्यूक्लियोसोम बताते हैं हम, और उसी की हेल्प से हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है ये भी बता सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी डायग्राम की। यहाँ पर देखो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्रक्चर कुछ मॉलिक्यूल्स के हैं बच्चों। अभी ये मॉलिक्यूल्स कौन से, ये आप सभी को पता है, आपको बताना है, आपको मालूम भी है और आप इसे एग्जाम में आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला बन गया फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये वाला बन गया सेकेंड मॉलिक्यूल, ये वाला बन गया थर्ड मॉलिक्यूल बच्चों, और ये वाला बन गया फोर्थ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कहा, इसका मतलब ये दो दो है, यानी कि डबल है। अब जब डबल है तो ये 8 होते हैं टोटल पार्टिकल। 8 पार्टिकल रहने की वजह से हम इसे ऑक्टेमर कहते हैं। अब इसे लेबल करेंगे, लेबल करने के बाद आपको समझ में आने ही वाला है। ठीक है, इस तरह से एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, और इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है तीसरा मॉलिक्यूल, और फाइनली हम फोर्थ नंबर का मॉलिक्यूल भी यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल कहते हैं तो हमें आगे का भी स्ट्रक्चर दिखता है और उसके पीछे भी एक स्ट्रक्चर है। इसे लेबल करते हैं H2A, H2B, ए बन गया H3 और H4। अब बच्चों ये जो H2A, H2B, H3 और H4 क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों। तो इसे लेबल हम सीधा करेंगे हिस्टोन प्रोटीन। आ गया समझ में आपके? आप हिस्टोन प्रोटीन है। अब इसी हिस्टोन प्रोटीन को अगर हम देखेंगे तो इसी हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल है। मैंने अभी अभी आपसे कहा है इसके अंदर 2 पार्टिकल से और 2 पार्टिकल से ये 4 मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। देखेंगे इसके पीछे एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है जो H2A है, इसके पीछे H2B है, इसके पीछे H3 है बच्चों, और इसके पीछे H4 है। इसी तरह से 4 हमें वहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, जिसे हम थोड़ा डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के बाद आपको समझ में आता है किस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है, कितना सिंपल और कितना इंटरेस्टेड पार्ट हमारा चल रहा है। देखो बहुत आसान पार्ट है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन
आया भी तो क्वेश्चन से आंसर वहाँ पर हमें आना ही होना है, और इसी आंसर आने के बाद हमारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं, हमारे स्कोर बढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे आज के डायग्राम सेशन में ये सिंपल से 2 डायग्राम हमने लिए हैं बच्चों, एकदम शॉर्टकट और कम टाइम में ये डायग्राम हमने निकाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये 2 डायग्राम्स कंप्लीट हो गए। अब देखो न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर उतना दिखा है, इसके साथ होता है अनदर स्ट्रक्चर जो स्ट्रैंड का होता है, जो इसके अराउंड में होता है बच्चों। इसी तरह से अब अराउंड में होता है तो इसे डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के बाद हमको पता चलने वाला है इसी पार्टिकल्स के बारे में, इसी स्ट्रक्चर के बारे में, कोई टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है जो हमने डार्क स्ट्रक्चर निकाला है बच्चों, ये कुछ नई बात नहीं है, ये हम सबको पता है। ये है हमारा डीएनए स्ट्रैंड। क्या है? डीएनए स्ट्रैंड बच्चों। डीएनए स्ट्रैंड जो कॉइल है अराउंड टू द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में कॉइल है और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में कॉइल है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से ये स्ट्रक्चर मिल गया हमें डीएनए स्ट्रैंड का। आ गया समझ में? अब न्यूक्लियोसोम कुछ हार्ड है क्या? कुछ हार्ड नहीं है। इसी डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे लेबल करेंगे, ये बन गया हमारा डीएनए स्ट्रैंड, और ये टोटल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। अभी इसी के बारे में हमें एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आया तो हम इजीली सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसोम, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वो आता है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इसी टॉपिक से। डायग्राम्स एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम्स इसी प्रकार का क्वेश्चन उसी डायग्राम के ऊपर आने वाला है, जहाँ पर हमें 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन हमारा टॉपिक। इसी टॉपिक के अंदर देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम निकालेंगे फर्स्ट, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हम निकालेंगे। अभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार से है बच्चों, देखो इसी तरह से हमें यहाँ पर मिलते हैं एक पाइप। जो पाइप है उसी पाइप को हम विंड पाइप कहेंगे, और इसी को हम ट्रकिया का भी नाम देते हैं। वो पाइप को आगे चलकर डिवाइड होना होता है बच्चों, और ये डिवाइड होगा, एक राइट साइड को चले गए, एक लेफ्ट साइड को चले गया, तो दोनों साइड को इसी पाइप का डिवीजन हो गया। अब इसी पाइप का डिवीजन दोनों साइड को होता है, तो यहाँ पर हम इसे एक स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो है राइट लंग का, और उसके बाद दूसरा है वो लेफ्ट लंग का। इसी तरह से 2 लंग के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो हमने ड्रॉ किए हैं। इसे अब डार्क बना लेंगे बच्चों। डार्क बनाने के बाद हमें पता चलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम कितनी आसान है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर तो ड्रॉ किया है। अब इसे लेबल भी करेंगे। लेबल करना भी आसान है, उतना वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उतना हार्ड भी नहीं है जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद हमें इसी की आउटलाइन पता चलती है। ये हो गया हमारा ट्रकिया। ठीक है, ट्रकिया के बाद यहाँ पर लंग्स दिए वाले हैं। ये लंग देने के बाद इसे हम राइट लंग कहेंगे, इसे लेफ्ट लंग कहेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो डिवीजन फॉर्म दिखाई दे रहा है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, अभी इतना तो स्ट्रक्चर है, इतना लेबल भी हमको आता है। उसके बाद अनदर जो लेबल है वो देखेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर ब्रोंकाई का डिवीजन दिखाई देता है, और जो ब्रोंकाई का डिवीजन है बच्चों, उसी डिवीजन को एक नाम भी हम देते हैं। तो वो जो नाम है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, और सेकेंडरी होते हैं टर्शरी के अंदर, और टर्शरी डिवाइड होते हैं बच्चों एल्वियोलार डक्ट के अंदर, और आगे चलकर एल्वियोलाई दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जो सिंपल सी डायग्राम हमने यहाँ पर निकाली है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेम सिचुएशन इसी टाइप यहाँ पर भी दिए वाली है, जो हम निकालने वाले हैं। तो हम ज़्यादा उसको ये नहीं करने वाले, तो इतना ही निकालेंगे। अब देखो
ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर हमें एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, उसी डिप्रेशन को हम कार्डियक नॉच कहते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, कार्डियक नॉच होगा, यानी कि यहाँ पर हमें इस तरह से हार्ट लोकेटेड हुआ नज़र आता है बच्चों, इसी तरह से ये हार्ट का। और नीचे के साइड को दिखता है डायफ्राम। क्या दिखाई देता है? डायफ्राम दिखाई देता है। तो इतने लेवल तो हमें कंपलसरी देना ही है इसी डायग्राम के अंदर। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। आगे जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हमें ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। तो बच्चों ये सिंपल सी डायग्राम हो गई हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। इतने लेवल्स हमें एग्जाम में देना ही है, ये हार्ट है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें सिंपल डायग्राम निकालनी है और वो डायग्राम हमें एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन में भी दिखेगी। तो वो है हमारी ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसका हमें स्ट्रक्चर निकालना है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर निकालेंगे बच्चों। अभी हार्ट का हम स्ट्रक्चर निकालते तो वो देखो कितना सिंपल है और कितना आसान है, वो हमें पता चलने वाला है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर हम सबसे फर्स्ट आउटलाइन बना लेंगे और आउटलाइन बनाने के बाद हमें स्ट्रक्चर निकालना बहुत आसान चलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने आउटलाइन बना ली है बच्चों। अब इसे थोड़ा डार्क बनाते हैं। इस तरह से हमने इसे डार्क बनाया। अब डार्क बनाने के बाद देखो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कितना सिंपल स्ट्रक्चर और कितना आसान स्ट्रक्चर है। अब इसी के अंदर हमें स्ट्रक्चर कहा तो हमें एनाटॉमी निकालना पड़ेगी। एनाटॉमी निकालने के लिए हम इसे अंदर का पार्ट निकालते हैं, जो इस तरह से है दिखाई देता है हमें। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो हमें एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देने वाला है बच्चों। तो इसे भूलना नहीं चाहिए, ये आपको करना ही है। ठीक है, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिप्रेशन भी दिखाई देता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये बन गया हमारा अंदर का एरिया, इस तरह से इसे कंटिन्यू हमने किया है। अब देखो स्ट्रक्चर जब हमने निकाला ही है बच्चों, तो इसी स्ट्रक्चर को लेबल तो करना ही होगा। जब लेबल करते हैं तो हमें पता चलता है ये है राइट एटेरियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, उसके बाद ये हो गया इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसे हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, तो यहाँ पर हमें इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी तो लिखना है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूब्स निकालना है और कुछ स्ट्रक्चर निकालना है जो स्ट्रक्चर ब्लड कंडक्ट करने का वर्क करते हैं, ब्लड लाने का वर्क करते हैं और ब्लड ले जाने का भी वर्क करते हैं। जो यहाँ से ब्लड लाने वाली ट्यूब है इसे हम सुपेरियर वेना केवा कहेंगे, सुपेरियर वेना केवा। ठीक है, सुपेरियर वेना केवा के बाद फिर यहाँ पर भी हमें एक ट्यूब दिखाई देती है जो भी ब्लड लेके आती है, वो है इन्फीरियर वेना केवा। इसे भी लेबल हम करेंगे इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, 2 वहाँ पर ट्यूब हो गए और एक हार्ट से ब्लड लाने वाली है जिसे हम कोरोनरी सीनस कहेंगे, कोरोनरी
सीनस। तो बच्चों इतने लेबल हमें कंपलसरी याद ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर तो हमने ये लेबल जो है वो तो दिया ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट लेबल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, ये सबको पता है, फिर भी हम यहाँ पर भूल गए थे लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम। तो ये लेबल वहाँ पर हमने दिए। अब देखो जो ब्लड यहाँ पर लाने का काम कर रहे हैं उन्हीं का तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाला है। अब ब्लड ले जाने वाले भी कुछ वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आने वाला जो यहाँ पर ब्लड है वो तो इनप्योर ब्लड है बच्चों। जो इनप्योर ब्लड आता है और इसी ब्लड को प्योर करने के लिए लंग्स की तरफ ले जाना होता है, और लंग्स की तरफ ब्लड ले जाने के लिए यहाँ से एक हमें स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम पल्मिनरी आर्च कहेंगे। इस तरह से पल्मिनरी आर्च दिखाई देती है हमें, ये पल्मिनरी आर्च का स्ट्रक्चर हमने निकाला है। ठीक है, ये पल्मिनरी आर्च है, ये लंग्स की तरफ ब्लड ले जाने का काम करती है, और जब ब्लड लंग्स की तरफ जाता है उसके बाद ब्लड प्योर होता है बच्चों। इस तरह से हमने यहाँ पर डायग्राम निकाली है। तो ये हो गई पल्मोनरी आर्च, पल्मोनरी आर्च, ये सिंपल सी बात। उसके बाद और एक बात हम यहाँ पर स्ट्रक्चर निकाल, इसे अब थोड़ा इरेज करेंगे बच्चों। इरेज इसलिए करेंगे कि ये ट्यूब हमें यहाँ पर आगे से दिखाई देती है। यहाँ पर हमें कुछ वॉल्स दिखाई देते हैं और यहाँ पर भी कुछ वॉल्स हैं। ठीक है, अब ब्लड लंग्स की तरफ चले गए, और लंग्स से जब ब्लड प्योर होके आता है तो वो ब्लड इसी साइड में आता है जो राइट एटेरियम है। राइट एटेरियम के अंदर ब्लड आता है। राइट एटेरियम के अंदर ब्लड लाने का जो वर्क है वो 2 ट्यूब करते हैं, और अनदर 2 ट्यूब है वो यहाँ पर ओपन होते हैं। इसी तरह से 4 हमें ट्यूब दिखाई देते हैं जिसे हम पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। पल्मोनरी वेन्स, इसे लेबल करेंगे हम पल्मोनरी वेन्स। अभी ये थोड़ा लेबल कट करते हैं, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, देन स्टूडेंट अब प्योर हुई वाला ब्लड कहाँ पर है, तो वो लेफ्ट एटेरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है। अभी इसे भी तो बॉडी की तरफ ले जाना होता है, और इसी ब्लड को बॉडी की तरफ ले जाने के लिए यहाँ से सीधा एक ट्यूब हमें दिखाई देती है, जिस ट्यूब को हम एवोर्टा के नाम से जानते हैं। क्या लेवल है इसका? एवोर्टा। एवोर्टा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। और ये जो पूरा एरिया है ये है स्टूडेंट हार्ट वॉल का। इसे थोड़ा हम रेड बनाएंगे, इधर के साइड के थोड़ा ठीक होता है। ठीक है, आ गया समझ में इतना अब आपको? ये है हार्ट वॉल। अब यहां पर देखो, इंपल्सेस जनरेट करने के लिए नोड दिखाई देता है जिसे एसए नोड कहेंगे हम, एसए नोड। ठीक है, और यहां पर बंडल ऑफ हीज दिखाई देता है बच्चों, बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज। उसके साथ इधर चलते हैं पुरकिंजे फाइबर, एक लेफ्ट साइड को चलेगा और फिर राइट साइड को, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर। तो बच्चों इतनी डायग्राम अगर हम निकालेंगे तो हमारे 4 मार्क्स वहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट होने वाले हैं। ये सिंपल सी बात यहाँ पर हो गई हम। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ।